अमरीकी फौज में बगावत सिलसिला शुरू। 24 घंटे में 970 अमरीकी फौजी गिरफ्तार। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी बीड़े लावारिस। ईरानी पासदारानी इनकिलाब का बड़ा ऑपरेशन। जी हाँ नाजरीन, मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। बरतानवी न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की मौत नहीं हुई, मगर ये हकीकत है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है और वो अभी तक न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। वो शदीद जख्मी हैं। अलबत्ता उनकी अभी सांसें चल रही हैं, मगर ईरानी किए गए दावे में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने नाजायज बेटे नेतन्याहू के साथ वास्ले जहन्नम हो चुके हैं। कल तक इंसानियत पर जुल्म करने वाले आज जहन्नम में अपने किए की सजा भगत रहे हैं। दोस्तों, जंगी कवानीन के मुताबिक दुश्मन का हौसला पस्त करने के लिए उनकी कमजोरियों को जाहिर करना और अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालना हर इंसान पर फर्ज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। अगर उनके मरने की खबर में सच्चाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाक धरती को एक शैतानी किरदार से पाक किया, और अगर वो बस्तरे मर्ग पर हैं तो इंशाअल्लाह उम्मत मुसलमा के उन मासूम बच्चों की दुआएं उसके लिए मौत का सबब बनेंगी, जिन्होंने ईद का दिन हो या कोई दूसरा त्योहार हमेशा अपने प्यारों की लाशों पर मातम किया है। फिलिस्तीन में बाकायदा आजादी के तराने गाए गए। इंशाअल्लाह अल्लाह उन मासूम और बेगुनाह मुसलमानों की दुआओं को रद्द नहीं करेगा और इंशाअल्लाह जल्द ही उस बेगिरत की मौत की तस्दीक भी हो जाएगी। अमरीकी हालात हमले से पहले भी उस स्टेज पर आ चुके थे कि पूरे मुल्क में जिस तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप जाते, अवाम उनके पीछे होते और शीम शीम के नारे लगाकर उसे गाली गलूच और जोते दिखाए जा रहे थे। और अल्लाह जानता है कि अमेरिकन अवाम को इस स्टेज पर लाने के लिए 90% ओवरसीज PTI जानसारों का हाथ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मिशन हर उस जवां मर्द को खत्म करना था जो अपने मुल्क से गद्दारी न करता और उसके सामने न झुकता। यही वजह है कि पाकिस्तानी सुप्रीम लीडर इमरान खान और ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामना, ई दोनों के खात्मे का सबब यही एक मलून ही था। मगर आखिर जुल्म की भी एक हद होती है। जब इंसान के किरदार का कशकुल भर जाए तो उसे खाली करने के लिए बारगाह इलाही में जाना पड़ता है। दोस्तों, इस नापाक रूह की हकीकत पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में ईरान जिंदाबाद लिखना हरगिज ना भूलिए।